प्रियजनों, आज हम आप सबको रक्षाबंधन पर्व की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। प्रेम और कर्तव्य के प्रतीक का यह पर्व बड़ा प्राचीन है, जिसकी अनेकों कथाएं हैं। परंतु इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। रक्षाबंधन की कथा सुनो सभी धर ध्यान। गाथा यह प्राचीन है किंतु अतीव महान। श्रावण की पूर्णिमा को आता यह प्रतिवर्ष। इस दिन बहनों के मन में होता है अति हर्ष। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रेम और कर्तव्य ये पर्व सिखाता है। भाई बहन के रिश्ते को ठोस बनाता है। किसी प्रकार इस पर्व का हुआ है शुभ आरंभ। इसी कथा को आज हम करते हैं प्रारंभ। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। सतयुग में बलि नाम के भूप हुए बलवान। जन्मे दानव वंश में किंतु परम गुणवान। पुत्र विरोचन वीर के यह तो कहलाते। पौत्र भक्त प्रहलाद के हैं जाने जाते। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, राजा बलि दैत्य वंश में जन्मे अवश्य थे, परंतु उनमें दैवीय गुण बाल्यावस्था से ही विद्यमान थे। उनका हृदय दया के भाव से पूर्णतः भरा था। उन्होंने अपने सत्कर्मों द्वारा अनेकों शक्तियां अर्जित की थीं। एक बार उन्होंने अपनी सेनाओं को लेकर पाताल सहित संपूर्ण धरातल पर अपना अधिकार कर लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। फिर उनके मन में स्वर्ग की उत्कंठा जगी और उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। तो आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। इंद्र आदि सब देवता लेके शस्त्र महान बलि के सम्मुख आ गए। हुआ युद्ध घमासान। जीत सके ना देवता भागे प्राण बचाए। सिंहासन पर स्वर्ग के बैठे हैं बलि जाए। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। तीनों लोकों पर हुआ बलि का जब शासन। तो विचार एक रोज फिर आया उनके मन। मेरा यह अधिकार हो स्थायी चाहूं और क्या उपाय इसका करूं, सरल हो या हो कठोर। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। जब कुछ ना सूझा उन्हें तो फिर लेकर आस। गुरुवर शुक्राचार्य के गए शीघ्र ही पास। बातें सारी जान कर बोले शुक्राचार्य। यज्ञ कराओ 100 अगर
होंगे पूर्ण सब कार्य। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, यदि आप 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर दें तो निश्चित ही आपको मनवांछित फल मिलेगा। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से राजा बलि यज्ञ करवाना प्रारंभ कर देते हैं। विधि पूर्वक एक एक करके 99 यज्ञ पूर्ण हो जाता है। जब अंतिम यज्ञ प्रारंभ होता है तो समस्त देवता घबरा के भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान श्री हरि देवताओं के निवेदन पर कश्यप और अदिति के यहाँ वामन रूप में अवतार लेते हैं। तो आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। धन्य हुए कश्यप मुनि श्री हरि को पाकर, हर्षाए सब देवता रूप देख सुंदर। वामन रूप में श्री हरि पहुँचे बलि के द्वार। राजा बलि ने प्रेम से किया खूब सत्कार। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। बोले हैं राजा बलि जोड़ के दोनों हाथ, आने का देश शुभ कहिए अब हे नाथ। कहा प्रभु ने 3 पग धरा चाहिए राजन, गुजर बसर जिसमें करूं कट जाए जीवन। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। बलि ने जब संकल्प कर किया 3 पग दान, धारे रूप विराट तब श्री वामन भगवान। 2 पग में ही नाथ ने लिया है त्रिभुवन माँ। बलि अचंभित हो गए प्रभु का देख प्रताप। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, जब भगवान वामन ने 2 पग में ही समस्त त्रिलोक को माप लिया, तब राजा बलि से कहा, हे राजन, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, क्योंकि अब तो शेष कुछ नहीं बचा। राजा बलि ने हाथ जोड़कर शीश झुका दिया और बोले, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पांव बलि के मस्तक पर रख के उनके वचन को सत्य कर दिया और फिर अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में आकर कहा, हे बलि, मैं तुम्हारी दानवीरता और प्रण पालन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोले श्री हरि मांग लो अब इच्छित वरदान। बलि ने कहा कि संग ही रहिए कृपा निधान। एवं मस्तु कह कर प्रभु सुतल लोक को देकर, संग सदा रहने लगे परम धाम को तज कर। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। स्वर्ग मिला फिर देवों को सुना हुआ साकेत, नजर कहीं आते नहीं माधव कृपा निकेत। दुखी देख माँ लक्ष्मी को आए नारद जी, बतलाए हैं बात सब हरि के वचनों की। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। बोली माता लक्ष्मी क्या उपाय हो खास, किस प्रकार निज धाम में हो
फिर प्रभु का वास। मुनि नारद जी ने कहा बहनों बन जाओ, बलि को राखी बांध कर प्रभु को ले आओ। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, देवर्षि नारद का ये उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा अच्छा लगा। वह शुद्र वेश धारण करके शुतल लोक महाराज बलि के द्वार पहुंच गए। जब राजा बलि संदेशा पाकर बाहर आए तो माता लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने वचन देके कहा, हे बहन, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी अपने वास्तविक वेश में आ गईं और बोली, हे भैया, अपने वचनों से श्री हरि को मुक्त कर दीजिए, उनके बिना वैकुंठ सूना सूना लगता है। राजा बलि ने प्रभु को अपने वचनों से मुक्त कर दिया। तो आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बलि को आशीर्वाद दे श्री लक्ष्मी के साथ, परम धाम अपने गए अखिल विश्व के नाथ। श्रावण की पूर्णिमा को घटी ये घटना खास, तब से रक्षा सूत्र पर अटल हुआ विश्वास। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। राखी की ये परंपरा जन्म यही से महान, अब तक जिसे मनाते हैं सब अतिशय सुखमान। रक्षा बंधन की कथा है एक और विशेष, सुनने से जिसको मिटे मन के कठिन कलेश। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। देवासुर संग्राम में गए देव जब हार, तो फिर गुरु बृहस्पति ने बतलाया उपचार। देव गुरु बोले सुनो रक्षा सूत्र महान, शची से जाकर बंधवाओ होगा शुभ कल्याण। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, जब इंद्र को देव गुरु बृहस्पति ने यह उपचार बताया तो इंद्र ने अपनी पत्नी शची से सारी बातें बताईं। फिर शची ने अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई में बांध दिया। कहते हैं जब इंद्र पुनः युद्ध को गए तो उन्हें दैत्यों से विजय प्राप्त हुई। भविष्य पुराण के अनुसार इस घटना से भी रक्षा बंधन का उद्भव माना जाता है। रक्षा बंधन की एक कथा द्वापर युग से भी प्राप्त होती है। तो आइए उस कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण की उंगली गई थी कट, साड़ी फाड़ द्रौपदी ने बांधा है फिर झट। दिया वचन श्री कृष्ण ने इसके बदले में, रक्षा करूंगा मैं बहन हर एक मुश्किल में। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का था शुभ संयोग, रक्षा बंधन रूप में जिसे देखते लोग। चीर हरण का कष्ट जब पड़ा द्रौपदी पे, लाज बचाई कृष्ण ने फिर तो जा करके। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। पद्म पुराण श्री भगवत और
स्कंद पुराण, रक्षा बंधन पर्व के हैं ये सभी प्रमाण। इसी रोज श्री हरि ने लेकर के अवतार, वेदों का उद्धार कर किया दैत्य संहार। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, रक्षाबंधन पर्व से कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हैं। कहते हैं पहले जब राजपूत लड़ाई को जाते थे तो उनकी स्त्रियां उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाने के पश्चात हाथ में एक रेशमी धागा भी बांध देती थी, इस विश्वास के साथ कि धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस लाएगा। एक बार मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण का संदेश मिला। रानी कर्मावती युद्ध करने में असमर्थ थी। तो आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। रानी ने हुमायूं को रक्षा सूत्र पठाया, अपने राज्य की रक्षा को उन्हें राज्य बुलवाया। बादशाह ने राखी की लाज नहीं दी जाने, सेना लेकर आ गए वे मेवाड़ बचाने। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। लड़कर के मेवाड़ को शत्रु से बचाया, वीर हुमायूं ने इस दिन अपना फर्ज निभाया। एक कथानुसार तो पुरुवास को भी सिकंदर की पत्नी ने राखी भेजी थी। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। हुआ युद्ध पुरुवास से गया सिकंदर हार, पुरु ने राखी के बदले किया न एक प्रहार। रक्षा बंधन की ऐसी है अनेक गाथाएं, जो हमको इस पर्व की ओर सदैव बढ़ाए। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। प्रियजनों, रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की एक थाली सजाती हैं जिसमें रोली या हल्दी, चावल, दीपक और मिठाई होती है। फिर प्रत्येक भाई सुंदर सुंदर कपड़ों को पहनकर तैयार होते हैं। बहनें पहले भगवान का स्मरण करती हैं, फिर भाइयों के मस्तक पर टीका लगाकर टीके के कुछ चावल के दाने भी लगाती हैं। तत्पश्चात सर पर कुछ चावल छिड़ककर भाइयों की आरती उतारती हैं और फिर दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों से करते हैं यह प्रण, रक्षा करेंगे बहन की वो तो हर एक क्षण। रेशम का धागा नहीं केवल एक बंधन, इसमें बंधते हैं रिश्ते, सजता है जीवन। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। हर भाई और बहन का प्रेम बढ़ाता है यह पावन त्योहार, तो खुशियाँ लाता है। विजय दिलाता यह बंधन शास्त्रों की है बात, इस बंधन की कीर्ति है त्रिभुवन में विख्यात। जय माता लक्ष्मी की, जय महाराज बलि की। किसी
भाई का प्रेम न हो कमजोर, करते हैं हम कामना श्री हरि से कर जोर। प्रतिवर्ष सानंद ये पर्व मनाता है, बहनों को उपहार दे अति हर्षाता है।